नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। तो अब राजा परीक्षित अपने शिविर से बाहर निकले। उन्होंने देखा एक बछड़ा है, एक पैर वाला, और एक गाय है। उनको एक राजा पीट रहा है, शूद्र राजा। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे मेरे राज्य में ऐसा, जहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, वहां ऐसा। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कलयुग को ललकारा। कलयुग जानते नहीं थे कौन है, और युद्ध करने लगे। फिर इसके बाद राजा परीक्षित ने उन गौ और बछड़े से पूछा, आप कौन हैं गौ माता? आप कौन हैं और आपकी इस बछड़े की हालत किसने की ऐसी? आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ये दुष्ट राक्षस आपको मारे जा रहा है, आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और आपकी बछड़े की 3 टांगे नहीं हैं। हमें तो लगता है आप गौ रूप में माता पृथ्वी हैं और ये बछड़े के रूप में धर्म है। तो गौ माता बोलने लगी, हाँ राजन, तुमने सही कहा, मैं पृथ्वी हूँ और ये धर्म है, और कलयुग हमें मार रहा है। त्रेता से पहले सतयुग में मेरे इस बछड़े की 4 टांगे थी। त्रेता युग में 3 हुई, द्वापर युग में 2 हुई, और कलयुग में 1 हुई। ये कलयुग है। तो इसके बाद गौ माता ने कहा कि आप राजा परीक्षित हैं, आपने उत्तरा की गर्भ से जन्म लिया है, जिनका गर्भ नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवित कर दिया। आपको एक बात बताऊं, राजा परीक्षित को सबसे प्रिय कथा कोई लगती है तो वे है उनके जन्म की कथा। उनके जन्म की कथा अगर उनके सामने कोई कहता था तो वे बड़े आनंदित होते थे, और उसे जो मांगे, कोई जो कुछ भी मांगे उसे देते थे। पृथ्वी माता ने जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने कलयुग से युद्ध प्रारंभ कर दिया और कलयुग को हरा दिया। कलयुग जो है वो राजा परीक्षित के चरणों में आकर गिर पड़ा और बोलने लगा, मैं आपकी शरण में हूँ राजा, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे जीवन दान दें, मैं आपकी शरण में हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा उठ जाओ। मेरे वंशज जितने भी थे उनके शरण में अगर कोई आता था तो उसकी सारी मनोकामना पूरी करते थे। तो मेरे शरण में हो, चिंता न करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बस एक काम करो, हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि हमारे राज्य में ये सब नहीं चलेगा गौओं को मारना, इसलिए तुम हमारे राज्य से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे पक्का मेरे हाथ। तो कलयुग बोल रहा है, महाराज, जहां जहां जाता हूँ वहां तो आपका राज्य है, आप दिग्विजयी हैं, जिस जगह जाता हूँ वहीं आप दिख जाते हैं, मैं कहाँ रहूं? तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कहाँ रहो।
एक तो तुम जहाँ खूब धन संपत्ति होती है वहाँ रह सकती हो, एक जहाँ मदिरा इत्यादि होता है वहाँ रह सकती हो, एक स्त्री इत्यादि के पास रह सकते हो, चौथा तुम जहाँ मांस इत्यादि होता है वहाँ रह सकते हो, जहाँ द्यूत इत्यादि खेले जाते हैं। तो कली ने कहा, अरे महाराज थोड़ा और कोई दूसरा बताइए स्थान। तो राजा परीक्षित ने पांचवा स्थान बोला, स्वर्ण। अब जो कली था वो स्वर्ण में रहने लगा और राजा परीक्षित अपने राज्य को आए और वहाँ वे सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। आज की कथा हमारी यहीं से समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी श्रृंगी ऋषि का श्राप। राजा परीक्षित को नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।